Hello everyone, I am starting class 8 how to use has been in present perfect continuous tense. क्लास 7 की वीडियो में हमने सीखा था how to use have been in present perfect continuous tense. तो ये है हमारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का. ओके, लेट्स नो इसकी हिंदी पहचान क्या है. रहा है, रही है, रहा है, रही है हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी सीखा था और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी हमें रहा है, रही है. लेकिन इसमें मेन पॉइंट क्या यूज होता है, फॉर या सिंस. ओके, तो आज हम क्लियर करते हैं फॉर और सिंस कहाँ पे और कैसे यूज होता है. ओके, तो सबसे पहले फॉर क्लियर करते हैं. हावर्स मतलब कितने घंटे की बात चल रही है, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, कितने भी आप घंटे की अगर बात करनी है तो आप फॉर का यूज करना. और जैसे वीक की बात करी गई है, यहाँ पे से 4 दिन, 5 दिन, कितने भी अगर दिन की बात कर रहे हैं वहां पे हम फॉर यूज करेंगे. ओके, मंथ की बात करी जा रही है, जैसे 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, कितने भी महीने में हमें बात करना है तो हम फॉर में बात करेंगे. ओके, ईयर्स में अगर हमें बात करनी है, जैसे 10 साल, 15 साल, 2 साल, 1 साल, इस तरह से हमें बात करनी है तो वहां पे हम यूज करते हैं फॉर. और अब सिंस कहाँ पे यूज करते हैं ये समझना. सिंस मतलब बजे, एक राइट टाइम बताया गया 2 बजे, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, सिंस. ओके, अब डे मतलब जैसे दिन, किसी भी दिन की, सोमवार, शनिवार, मंगलवार, किसी भी दिन की अगर हमें बातें करनी है, एक ओनली 1 डे की. अब नेक्स्ट क्या है हमारा, राइट डेट मंथ, मतलब किसी एक मंथ में एक राइट डेट बताई गई है, 15 अगस्त, 15 जनवरी, 15 जुलाई, 25 जुलाई. सिंस यूज करने के लिए हम राइट डेट की बात करेंगे किसी मंथ में. ओके, और राइट ईयर मतलब जैसे किसी ईयर में, यहाँ पे जैसे 10 साल बोल दिए, 20 साल, कोई मतलब नहीं है, बट इसमें राइट ईयर मतलब एक राइट टाइम बताना है, 2025, 2026. अगर आपको 2000 भी लिखना है तो आप सिंस का यूज करना है. अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेट. नंबर 1, क्या वह सुबह से पढ़ रही है. क्लास 7 की वीडियो में हमने बात किया था आई, यू, वी, दे. ओके, और आज की वीडियो में हम बात करते हैं ही, शी, नेम इट. अगर आपको आई, यू, वी, दे क्लियर करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का तो आप क्लास 7 की वीडियो देखना. तो सबसे पहले हम समझते हैं स्ट्रक्चर अपना. ओके, हैज ही बीन एक्शनिंग. व्हाट मीन एक्शनिंग मतलब एक्शन. तो एक्शन के साथ क्या ऐड होना, ING. ओके, जैसे गो, गो के साथ जब हम ING ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, गोइंग. नेक्स्ट क्या है, जैसे ईट, ईट के साथ हम ING ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, ईटिंग. वही मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दिया है एक्शनिंग. साइड में आप लिख लेना हाउ टू यूज हैज बीन इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो आज हम सीखते हैं हैज बीन. ओके, कल हमने सीखा था हैव बीन. तो सबसे पहले समझते हैं ही किसके साथ यूज होता है, शी किसके साथ यूज होता है, नेम किसके साथ यूज होता है और इट किसके साथ. ओके, ही का मतलब किसी बॉय की बात कर रहे हैं, शी का मतलब किसी लड़की की बात कर रहे हैं, नेम का मतलब चाहे वो एक लड़का है चाहे वो एक लड़की है, दोनों के साथ हम बात कर सकते हैं. इट का मतलब मैंने बताया था मौसम, डेट एंड टाइम या निर्जीव किसी वस्तु. सबसे पहले हम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं. यहाँ पे लिखा है हैज ही बीन, तो हम यहाँ पे सीधा यूज करेंगे हैज. अब हम ही की जगह पे क्या यूज करेंगे, शी, क्योंकि यहाँ पे एक लड़की की बात हो रही है. ओके, अब शी के बाद सीधा यहाँ से हम यूज करेंगे बीन. अब हमने हैज ही बीन, तो यहाँ पे हमने हैज शी बीन लिख दिया. अब यहाँ पे क्या है, एक्शनिंग मतलब एक्शन. एक्शन हमारा यहाँ पे पढ़ना, पढ़ना का इंग्लिश मीनिंग होता है स्टडी. स्टडी के साथ हम ING ऐड करेंगे, हो जाएगा स्टडिंग. सिंस मॉर्निंग, अब यहाँ पे लिखा है वह सुबह से पढ़ रही है. अगर यहाँ सुबह की जगह ओनली क्या लिखा होता, 2 घंटे से पढ़ रही है या आधे घंटे से पढ़ रही है, तो हम सीधा यहाँ पे यूज करते हैं सिंस की जगह पे फॉर. वह सुबह से पढ़ रही है. सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर फॉलो करना है. ही हैज बीन एक्शनिंग, शी, अब हैज बीन, तो हम यहाँ पे सीधा यूज करेंगे हैज बीन. अब यहाँ पे लिखा है एक्शनिंग. एक्शनिंग मतलब एक्शन. हमारा यहाँ पे एक्शन क्या है, पढ़ना. तो पढ़ना का इंग्लिश मीनिंग होता है स्टडी. तो स्टडी के साथ जब हम ING ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टडिंग. अब सुबह से सीधा हम यहाँ पे लिख देंगे सिंस मॉर्निंग. वह सुबह से नहीं पढ़ रही है. सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर फॉलो करना है. ही हैज नॉट बीन एक्शनिंग. ओके,
तो हम ही की जगह पे क्या यूज करेंगे, शी। ओके, हैज नॉट बीन, हमें यहाँ पे विदाउट कंफ्यूजन हमें यहाँ पे सीधा लिखना है हैज नॉट बीन। अब हमारा यहाँ पे लिखा है एक्शनिंग। एक्शनिंग मतलब एक्शन। एक्शन हमारा यहाँ पे है पढ़ना। पढ़ना की इंग्लिश मीनिंग होती है स्टडी। स्टडी के साथ हम ing ऐड करेंगे, हो जाएगा स्टडिंग। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टडिंग। अब यहाँ पे लिखा है सुबह से, मतलब सीधा हमें यूज करना है सिंस मॉर्निंग। लेट्स प्रैक्टिस। क्या वह सुबह से पढ़ रही है, हैज शी बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से पढ़ रही है, शी हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से नहीं पढ़ रही है, शी हैज नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ कि आप उसको समझो अच्छे से और आप उसको स्पीड में बोलना सीखो। आप छोटे छोटे पॉइंट्स एवरीडे सीखो और उसको अपनी डेली लाइफ में यूज करो। नंबर 2, क्या वह 2 बजे से गेम खेल रहा है। तो सबसे पहले हमें फॉलो करना है स्ट्रक्चर। यहाँ पे लिखा है सीधा हैज ही बीन एक्शनिंग। ओके, तो हम यहाँ पे सीधा यूज करते हैं सबसे पहले हैज। अब हमें ध्यान देना है वह एक लड़का है या लड़की, तो हम यहाँ पे पहचान करेंगे रहा है। अगर यहाँ पे रहा है की जगह रही है होगा तो हम क्या यूज करेंगे, शी। बट यहाँ पे लिखा है रहा है, तो हम रहा है के साथ एक वह क्या है, एक लड़का, तो लड़का के लिए हम यूज करेंगे ही। अब ही के बाद सीधा लिखना है हमें बीन। अब है एक्शनिंग। एक्शनिंग मतलब हमारा एक्शन। एक्शन है यहाँ पे हमारा खेलना। खेलने का इंग्लिश मीनिंग होता है प्ले। ओके, प्ले के साथ जब हम ing ऐड करते हैं तो क्या होगा, प्लेइंग। गेम, गेम को हम सेम लिखते हैं यहाँ पे गेम। ओके, अब यहाँ पे है 2 बजे से। 2 बजे से सीधा सा हम यहाँ पे यूज करेंगे सिंस 2 o'clock। वह 2 बजे से गेम खेल रहा है। सीधा सा हम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे ही हैज बीन एक्शनिंग। ओके, तो हम यहाँ पे सीधा यूज करेंगे ही, क्योंकि यहाँ पे एक लड़का की बात कर रहे हैं। ओके, अब इसके बाद हम लिखते हैं हैज बीन। अब हमारा एक्शनिंग, एक्शन है यहाँ पे हमारा खेलना। खेलने का इंग्लिश मीनिंग होता है प्ले, तो जब प्ले के साथ हम ing ऐड करेंगे क्या होगा, प्लेइंग। गेम को हम सीधा लिखेंगे यहाँ पे गेम। ओके, अब 2 बजे से एक राइट टाइम बताया जा रहा है कि 2 बजे से, तो यहाँ पे हम सीधा यूज करेंगे सिंस 2 o'clock। वह 2 बजे से गेम नहीं खेल रहा है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं ही हैज नॉट बीन। ओके, तो हम यहाँ पे सीधा यूज करेंगे ही हैज नॉट बीन। हमें विदाउट कंफ्यूजन ओनली स्ट्रक्चर फॉलो करके लिखना है और लिखने के साथ साथ बोलना भी है और सीखना भी है। अब यहाँ पे लिखा है लास्ट में एक्शनिंग। एक्शन यहाँ पे हमारा क्या है, खेलना। तो खेलने का इंग्लिश मीनिंग होता है प्ले, तो जब प्ले के साथ हम ing ऐड करते हैं क्या होता है, प्लेइंग। तो हम यहाँ पे सीधा यूज करेंगे प्लेइंग। गेम को हम क्या लिखते हैं, गेम, तो हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे गेम। अब 2 बजे से सिंस 2 o'clock। लेट्स प्रैक्टिस। क्या वह 2 बजे से गेम खेल रहा है, हैज ही बीन प्लेइंग गेम सिंस 2 o'clock। वह 2 बजे से गेम खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग गेम सिंस 2 o'clock। वह 2 बजे से गेम नहीं खेल रहा है, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग गेम सिंस 2 o'clock। नंबर 3, क्या सीता दोपहर से दौड़ रही है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं हैज ही बीन। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हैज। ही की जगह पे हमें यहाँ पे क्या लिखना है, एक लड़की का नेम है। ओके, तो हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे शीता। तो हम शीता के बाद सीधा यूज करेंगे बीन। अब एक्शनिंग, एक्शन है यहाँ पे हमारा क्या, दौड़ना।
तो दौड़ना का इंग्लिश मीनिंग होता है रन। रन के साथ जब हम ing ऐड करेंगे तो क्या होगा, रनिंग। अब यहाँ पे लिखा है दोपहर से, हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सीधा सिंस आफ्टरनून। सीता दोपहर से दौड़ रही है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, ही हैज बीन। तो हम ही की जगह पे क्या लिखेंगे, सीता, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक लड़की का नाम है। ओके, अब सीता के बाद हम यूज करते हैं हैज बीन। अब यहाँ पे लिखा है एक्सनिंग। एक्सनिंग एक्शन यहाँ पे हमारा क्या है, दौड़ना। तो दौड़ने का इंग्लिश मीनिंग होता है रन। जब रन के साथ हम ing ऐड करते हैं तो क्या होगा, रनिंग। अब यहाँ पे लिखा है दोपहर से, हम यहाँ पे यूज करेंगे सिंस आफ्टरनून। सीता दोपहर से नहीं दौड़ रही है। सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर फॉलो करना है, ही हैज नॉट बीन। तो हम ही की जगह पे क्या लिखेंगे, सीता। ओके, सीता के बाद हैज नॉट बीन हमें सेम लिखना है यहाँ पे, हैज नॉट बीन। अब एक्शनिंग, एक्शन हमारा क्या है यहाँ पे, दौड़ना। दौड़ने का इंग्लिश मीनिंग होता है रन। तो रन के साथ जब हम ing ऐड करेंगे तो क्या होगा, रनिंग। ओके, दोपहर से सीधा हम यूज करेंगे सिंस आफ्टरनून। लेट्स प्रैक्टिस। क्या सीता दोपहर से दौड़ रही है, हैज सीता बीन रनिंग सिंस आफ्टरनून। सीता दोपहर से दौड़ रही है, सीता हैज बीन रनिंग सिंस आफ्टरनून। सीता दोपहर से नहीं दौड़ रही है, सीता हैज नॉट बीन रनिंग सिंस आफ्टरनून। नंबर 4, क्या रिंकू 5 साल से मैच खेल रहे हैं। सीधा हमें स्ट्रक्चर फॉलो करना है, हैज ही बीन। तो हम यहाँ पे सीधा पहले लिखते हैं हैज। अब ही की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, रिंकू, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक नाम है। ओके, रिंकू। अब रिंकू के बाद हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे बीन। अब यहाँ पे लिखा है एक्शनिंग। एक्शन यहाँ पे हमारा क्या है, खेलना। खेलने का मीनिंग होता है प्ले। प्ले के साथ जब हम ing ऐड करते हैं तो क्या होता है, प्लेइंग। ओके, तो हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे प्लेइंग। मैच को इंग्लिश में कहते हैं क्रिकेट। अब यहाँ पे है 5 साल से, यहाँ पे हम सीधा यूज करेंगे फॉर 5 years। रिंकू 5 साल से मैच खेल रहे हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, ही हैज बीन। तो ही की जगह पे हम क्या ऐड करेंगे, नेम। नेम यहाँ पे हमारा क्या है, रिंकू। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिंकू। यहाँ पे लिखा है हैज बीन, हम सीधा यूज करेंगे हैज बीन। अब यहाँ पे है एक्शनिंग। एक्शन हमारा यहाँ पे क्या है, खेलना। खेलने का इंग्लिश मीनिंग होता है प्ले। प्ले के साथ जब हम ing ऐड करते हैं तो क्या होता है, प्लेइंग। तो हम यहाँ पे सीधा यूज करेंगे प्लेइंग। अब मैच, मैच का मतलब होता है क्रिकेट। अब यहाँ है 5 साल से, तो हम यहाँ पे सीधा यूज करेंगे फॉर 5 years। रिंकू 5 साल से मैच नहीं खेल रहे हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, ही हैज नॉट बीन। तो हम ही की जगह पे क्या लिखेंगे, नेम, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक नेम लिखा है रिंकू। तो हमने यहाँ पे लिखा रिंकू। रिंकू के बाद हमें यूज करना है हैज नॉट बीन। हम यहाँ पे सीधा लिखते हैं हैज नॉट बीन। अब यहाँ पे एक्शनिंग। एक्शन है हमारा यहाँ पे खेलना। खेलने का इंग्लिश मीनिंग होता है प्ले। प्ले के साथ जब हम ing ऐड करते हैं तो क्या होता है, प्लेइंग। मैच का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, क्रिकेट। अब 5 साल से यहाँ पे सीधा यूज करेंगे फॉर 5 years। लेट्स प्रैक्टिस। क्या रिंकू 5 साल से मैच खेल रहे हैं, हैज रिंकू बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 5 years। रिंकू 5 साल से मैच खेल रहे हैं, रिंकू हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 5 years। रिंकू 5 साल से मैच नहीं खेल रहे हैं, रिंकू हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर
5 years। नंबर 5, क्या वह 2 घंटे से नाच रहा है? सबसे पहले हम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। हैज ही बीन एक्सनिंग, तो हम यहाँ पे सीधा लिखते हैं पहले हैज। वह एक क्या है? लड़का है। यहाँ पे लिखा है रहा है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ही। इसके बाद क्या लिखा है? बीन, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बीन एक्सनिंग। एक्शन यहाँ पे हमारा क्या है? नाचना। नाचने को इंग्लिश में कहते हैं डांस। डांस के साथ जब ing ऐड होती है तो क्या होता है? डांसिंग। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डांसिंग। अब यहाँ पे लिखा है 2 घंटे से, हम सीधा यूज करेंगे फॉर 2 hours। वह 2 घंटे से नाच रहा है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। ही हैज बीन एक्सनिंग, तो वह एक क्या है? लड़का। लड़के के साथ हम क्या यूज करते हैं? ही। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ही हैज बीन। अब यहाँ पे क्या है हमारा? एक्शनिंग। एक्शन है यहाँ पे हमारा नाचना। नाचने का इंग्लिश मीनिंग होता है डांस। डांस के साथ जब हम ing ऐड करते हैं तो क्या होता है? डांसिंग। तो हम यहाँ पे सीधा यूज करेंगे डांसिंग। अब इसके बाद है 2 घंटे से, हम यहाँ पे सीधा यूज करेंगे फॉर 2 hours। वह 2 घंटे से नहीं नाच रहा है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं। ही हैज नॉट बीन, तो यहाँ पे सीधा क्या लिखा है? वह एक क्या है? लड़का है। तो लड़के के साथ हम क्या यूज करेंगे? ही हैज नॉट बीन। यहाँ पे लिखा है एक्शनिंग। एक्शन हमारा यहाँ पे क्या है? नाचना। नाचने को इंग्लिश में कहते हैं डांस। डांस के साथ जब हम ing ऐड करते हैं तो क्या होता है? डांसिंग। अब लिखा है लास्ट में 2 घंटे से, हम सीधा यूज करेंगे यहाँ पे फॉर 2 hours। लेट्स प्रैक्टिस। क्या वह 2 घंटे से नाच रहा है? हैज ही बीन डांसिंग फॉर 2 hours। वह 2 घंटे से नाच रहा है। ही हैज बीन डांसिंग फॉर 2 hours। वो 2 घंटे से नहीं नाच रहा है। ही हैज नॉट बीन डांसिंग फॉर 2 hours। 1 क्वेश्चन आपके लिए। क्या वह सुबह से घूम रही है? वह सुबह से घूम रही है। वह सुबह से नहीं घूम रही है। तो आपको इस वीडियो में जो भी कंफ्यूजन होगी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली हर किसी का रिप्लाई करूंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन आ सके और आप वीडियो देख के आप इंग्लिश सीख सकें। ओके, क्लास 9 की वीडियो में सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मिलते हैं क्लास 9 के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल ऑफ यू।